विजन सिविल सर्विस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के साथ में फिर प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे और जो जानेंगे, जो नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे संविधान एवं राज व्यवस्था। संविधान एवं राज व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक वीडियो करके पूरी पॉलिटी क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल बेसिक चीज़ें देखेंगे। मतलब क्या हो गया कि जैसे राज्य क्या होता है, लोकतंत्र क्या होते हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, वो चीज़ें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं बेसिक बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ से कई बार आपके क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से कि राज्य में कितने तत्व होते हैं, राज्य में कितने तत्व होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो ये बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर के लिए बेसिक नहीं, यहाँ से तो क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते। तो इसलिए आपको क्या करना है, लेक्चर को आपको जो है एक सीरियस होकर के सुनना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो होगा आपका 10-15 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप अच्छे से देख लें तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो चीज़ें करते करते देखेंगे। तो एक एक दो दो वीडियो आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। ये जो हम लोगों की क्लास होगी ये वनडे एग्जाम हो गया, यूपी पीसीएस के लिए स्पेशल फोकस करके और यूपीएससी को फोकस करके हम लोग क्या करेंगे, टारगेट बनाएंगे। तो ये आप लोगों को रेगुलर क्लास क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर चैनल को अगर फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जो और आइकन का जो बटन का घंटी का निशान होता है ना, अगर आप उसको दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा कि जब हम कोई नया वीडियो डालेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक टॉपिक बताया तो उसमें से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी क्या करूँगा, मैं आप लोगों को बताता चलूंगा कि प्रीवियस ईयर में 10 साल में क्वेश्चन ऐसे आए हुए। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। देखो क्या है, पहले तो हमें देखना है कि राज्य और लोकतंत्र। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य और लोकतंत्र है। यहां पर हम सिर्फ जो डिफिनीशन है उस पर चल रहे हैं, ठीक है ना, कि राज्य और लोकतंत्र। जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य जो आर्टिकल 12 में जो डिफिनीशन बताई गई है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे राज्य की डिफिनीशन नहीं बता रहे हैं। हम स्टार्टिंग वाला राज्य जो है, वो जो राज्य बनाया गया था उसमें बता रहे हैं कि राज्य क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन से होंगे और शासन क्या है, इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिर जो जो आर्टिकल 12 में स्टेट की जो डिफिनीशन बताई गई है उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं चर्चा करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो राज्य और क्या देखना है, हमें लोकतंत्र देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप राज्य और लोकतंत्र अगर देखेंगे, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, सभी चीजें क्या हो जाए, समझ में आगे आ जाए। हमारे हिसाब से तो कट नहीं रहा होगा, चलो कम कर देता हूं, अगर कट रहा होगा तो ठीक है ना, ये हो गया। तो राज्य और शासन संबंधी ज्ञान को अनेक नामों से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, एक आपका क्या हो गया, राजनीति हो गया, मतलब क्या हो गया आपका, पॉलिटिक्स हो गया, ठीक है। राजनीति विज्ञान हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आदि के नामों से क्या किया जाता है, इसको जाना जाता है। अब अगर हम जैसे देखते हैं कौटिल्य द्वारा जो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है, अब यही पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक राजनीति, किस कौन सी, राजनीति। और नाम क्या है इसका, अर्थशास्त्र है, ठीक है। नाम क्या है इसका, अर्थशास्त्र, लेकिन लिखी किस पर गई है, राजनीति पर लिखी गई है। तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा, जो वो क्या करना है, आपको याद रखना होगा। अब आते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स के अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं, स्टेट और गवर्नमेंट को क्या करते हैं, स्टडी की जाती है। अब हमारे पास आ गया कि जो हमारा पॉलिटिक्स है इसके अंतर्गत जो वर्तमान की जो अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं हो गई, जो कॉन्सेप्ट हो गया वो कौन कौन सा हो गया आपका, जैसे उदारवादी धारणा हो गई, फिर कौन सी हो गई आपकी मार्क्सवादी धारणा हो गई, फिर शक्तिवादी धारणा हो गई, समुदायवादी धारणा हो गई, और कौन सी हो गई, एक व्यवहारवादी धारणा हो गई। ये क्या की गई हैं, इसमें से इतनी जो क्या है वो धारणाएं दी गई हैं।
अब इसी में से जो गांधी जी जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो गांधी जी हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो गांधी जी द्वारा दी गई सर्वोदय की अवधारणा है। गांधी जी के द्वारा जो दी गई धारणा वो कौन सी है, सर्वोदय का है। गांधी जी ये कह रहे हैं कि सभी का उदय हो, अंत्योदय की बात करते हैं। गांधी जी किसकी बात करते हैं, अंत्योदय, कि अंत में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी क्या होना चाहिए, सभी का उदय होना चाहिए। वही बात कह रहे हैं सर्वोदय, मतलब परिधि के बाहर जो व्यक्ति छूट गए हैं उनका भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो हम लोगों के यहाँ पर जो सर्वोदय की अवधारणा है, मतलब सभी का उदय होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं हम लोग, काम करते हैं, ठीक है ना। गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्वोदय, जिसमें क्या बात की गई है, अहिंसा। किस पे बात की गई है, अहिंसा, ठीक, शोषण से बचाव, ट्रस्टीशिप की भावना और विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब हो जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, मतलब केंद्र जो विकेंद्रीकरण का मतलब समझे कि सत्ता एक लोगों के हाथ में नहीं होने, विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता क्या हो, छोटे छोटे लोगों में क्या होनी चाहिए, बटी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों के यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई, स्थापना की गई, वो तो गांधी जी के जो कॉन्सेप्ट पर ही वो क्या की गई, बनाई गई, ठीक है ना। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और सत्याग्रह के द्वारा समस्याओं का क्या करना, समाधान करना, ये गांधी जी का जो अपना कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब हम आते हैं, राज्य सामाजिक जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण संख्या है। विभिन्न राजनीतिक विचारकों की परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। अब ये जो 4 तत्व हैं ये क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। ये चारों तत्व क्या हैं, आपको याद रखने। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, आपका पूछा जाता है कि राज्य की डिफिनीशन के अंतर्गत कौन से। तो पहले हो गया आपका जनसंख्या, कि कोई अगर राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पर एक देश है, राज्य का मतलब क्या हो गया, एक देश है, ठीक है ना, ये मतलब हो गए। तो राज्य में क्या हो जाना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोग होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए वहाँ के। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया आपका, जनसंख्या हो गया। जनसंख्या, राज्य के गठन में जनसंख्या का उतना ही महत्व है जितना कि वस्त्र के निर्माण में सूत अथवा घड़े के निर्माण में मिट्टी का। राज्य का व्यक्तिगत आधार जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या। अगर जनसंख्या ही नहीं तो राज्य कैसे बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, राज्य के लिए जनसंख्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन क्या हो गई, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है निश्चित भूभाग, मतलब क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। ये चीज बताएगी कि जैसे मान लो हमारा प्यारा भारत देश हो गया, तो इसकी ये क्या है, एक निश्चित भूभाग है, इसका एक अपना क्या है, एक निश्चित क्या हो गया, एक भूभाग हो गया ना। तो इस प्रकार से क्या होना चाहिए, निश्चित एक भूभाग भी होना चाहिए राज्य के लिए। ये क्या हो गया, राज्य के लिए एक आवश्यक है, ठीक। तो ये चीज क्या हो जाएगी इसमें, तो क्या होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना है। वह भू प्रदेश जिसकी सीमाओं में उस राज्य का शासन चलता हो। राज्य का भौतिक आधार वह भूमि है जिस पर वह जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। मतलब जनसंख्या हो गई, जनसंख्या। अब जनसंख्या कहाँ निवास करेगी, हवा में तो निवास नहीं करेगी, उसके लिए क्या चाहिए, कोई भूमि चाहिए। तो वो भूमि जो हो गई जहाँ पे वो जनसंख्या क्या कर रही है, निवास कर रही है, ठीक। ये हो गया। फिर जनसंख्या हो गई, फिर भूभाग हो गया। अब जब जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गई, तो उसको चलाने के लिए सरकार चाहिए, मैनेज करने के लिए। तो वो क्या बन गई, आपकी सरकार बन गई। यहाँ पे क्या हो गया, सरकार आ गई, ठीक ना, सरकार गवर्नमेंट बन गई। तो सरकार के बिना व्यक्तियों का समूह उस भीड़ मॉब के समान है जो एक होकर काम नहीं कर सकती है। बात समझ में, अगर सरकार नहीं है तो एक भीड़ है, और भीड़ का कोई भी जो तो वजूद नहीं होता, वो जिधर मन आएगी क्या होगा उधर से, वो सामूहिक रूप से क्या करती है, वर्क नहीं करती है। भीड़ का कोई भी जो तो है विचार नहीं है, ठीक। ये चीज़ हो जाएगी। तो भीड़ में क्या हो गया, ये हो जाएगा, ठीक है ना। शासन का स्वरूप चाहे जैसा हो, राजतंत्री हो या लोकतंत्री हो, उसकी सत्ता राज्य के निर्माण के लिए क्या है, अनिवार्य। सत्ता के लिए क्या होना चाहिए, राज्य का जो होना क्या है वो अनिवार्य हो, सरकार का होना क्या हो जाएगा, अनिवार्य होगा, ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब संप्रभुता अथवा प्रभु सत्ता, अब सॉवरेनिटी होनी चाहिए कि हमारा चाहे सॉवरेनिटी मतलब समझ रहे हैं, संप्रभुता का मतलब ये समझ लो कि हमारा चाहे इंटरनल मामला हो और चाहे कोई बाहर का मामला हो, एक्सटर्नल मामला, उसका जो निर्णय लेना है, मैं उस निर्णय लेने में क्या हूँ, सक्षम हूँ। मैं अपना स्वयं निर्णय ले लूँगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये सरकार है वो निर्णय लेगी। इसका मतलब क्या होता है, हमारा प्रभु सत्ता अथवा क्या हो गया आपका सॉवरेनिटी। राज्य की इच्छा अंतिम है, उसके आदेश का पालन होना चाहिए। इसके दो पहलू होते हैं। इसके पहलू कौन से हो गए, दो पहलू हो गए। एक आपका हो गया आंतरिक
प्रभुसत्ता, इंटरनल सोवरेनिटी। प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि शासन का स्वरूप कैसा हो, किन कार्यों को दंडनीय ठहराया जाए अथवा किस अपराध के लिए कितना दंड निर्धारित किया जाए, ये होगा। फिर हमारा हो गया बाह्य प्रभुसत्ता, एक्सटर्नल सोवरेनिटी। राज्य बिना किसी दूसरे राज्य के हस्तक्षेप के अपनी आंतरिक और विदेशी नीति निर्धारण क्या कर सकता है, कर सकता है। मतलब किसी बाहरी ताकत के हस्तक्षेप के बिना क्या कर सकता है, अपनी आंतरिक और बाह्य जो शक्तियां हैं, जो भी उसके पावर है, उनको क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ये हो जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त राज्य की अन्य विशेषता हैं, जैसे स्थायित्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्थायित्व, स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर क्या हो गया, निरंतरता भी होनी चाहिए, चलने वाली होनी चाहिए, ठीक। और समानता, इक्वलिटी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्या होनी चाहिए, मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय क्या होनी चाहिए, मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई मान्यता दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये क्या हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए कि आप राज्य के रूप में हैं कि नहीं हैं। ये चीज़ क्या हो जाएगी, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, वो क्या करना है हमें, एक मिनट तो भाई, ये हमें क्या करना है, देखना है। तो अब हमारे पास आ गया राष्ट्र, कि राष्ट्र क्या होता है, नेशन क्या है। यह एक सजातीय संकल्पना है। कैसी है, ये एक सजातीय संकल्पना है। मतलब एक ही कल्चरल के लोग क्या हो रहे होंगे, रहेंगे, मतलब जो कल्चर होगा उनका क्या होगा, एक ही होगा। ये हो गया आपका सजाती, ठीक। क्या हो गया आपका सजाती, एक सजाती संकल्प, कल्चरल कॉन्सेप्ट। जबकि राज स्टेट क्या है, एक कानूनी लीगल कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो यहाँ पर अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, जो नेशन की बात करते हैं, तो नेशन में क्या होता है, एक ही कल्चर के रहने वाले लोग होते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान बन गया, ठीक है ना। तो पाकिस्तान जो बना वो किस बेस पे बना, पाकिस्तान जो बन गया हमारा उस प्रकार से बना, उसने अपने मुसलमान कम्युनिटी के हिसाब से बनाया गया कि हम अपना अलग रहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब एक प्रकार तो नेशन बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से चीज़ें क्या हो गई, बनी। मतलब उसका जो कल्चरल है वो क्या है, सिम एक है, कल्चरल क्या हो गया, एक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें एक राज्य की, स्टेट की बात करें, तो वो कानूनी रूप से क्या होता है, बाध्य होता है। कानून क्या होगा, कानून सबके लिए होगा, बराबर बराबर होगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो अपने यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग एक राष्ट्र हो गए, क्या हो गया। हालांकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में राष्ट्र, लेकिन उस हिसाब से कल्चरल की बात की जा रही है कि कल्चर रूप से क्या होंगे, एक होंगे। कल्चर मतलब पूरा का पूरा कल्चर क्या होगा, लगभग लगभग क्या मिल रहा है उससे। लेकिन हम अपने इंडिया में बात करो तो ऐसा हमारे हमारे यहाँ पे नहीं। हमारे यहाँ पर क्या है, विविधता है। विविधता में क्या है, विविधता में एकता है। ये इंडिया की क्या है, विशेषता है। मतलब कल्चरल, जैसे अगर हम मान लो किसी एरिया में रह रहे होंगे तो आपको सुबह सुबह हो सकता है कि नमाज सुनने को मिल जाएगा, थोड़ी देर के बाद आपको मंदिर में आपको घंटी की आवाज़ सुनने की मिल जाएगी आपको, ठीक। आगे फिर दूसरे आप दूर थोड़ा चले जाते हैं तो आपको गिरजाघर मिल जाएगा, ठीक है, गुरुद्वारा मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, विशेषता है। ये इंडिया की क्या है, सबसे विशेषता है। आपको लग रहा है कि हम किसी कहीं से जाने से ऊब गए हैं तो आप गुरुद्वारे चले जाइए, गिरजाघर चले जाइए, घूम के आ जाइए। बात समझ में आई। तो आपका क्या हो जाएगा, विविधता है, मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इंडिया अपने भारत की क्या है, बहुत ही विशेषता है। ये हो जाएगा। तो ये हो गया आपका। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत अपने में एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, बल्कि एक ब्रिटिश साम्राज्य का क्या था, अंग था, ठीक है ना। अब लोकतंत्र देखते हैं, लोकतंत्र की डिफिनीशन क्या है। तो अगर आप लोकतंत्र दें, आधुनिक समय में राज्य में शासन तंत्र के प्रकारों में लोकतंत्र की प्रमुखता दी जा रही है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय क्या है आपका, डेमोक्रेसी है। क्या है, डेमोक्रेसी। और डेमो का मतलब जो होता है जनता। डेमो का मतलब क्या होता है, जनता। जैसे हम लोग क्लास करते हैं, ठीक, तो 3 दिन का डेमो रखा गया, ठीक है ना। तो 3 दिन का डेमो क्लास रखा कि आप आके आप क्या कर सकते हैं, क्लास कर सकते हैं जनता के लिए, ठीक है ना। कोई भी आएगा, कोई भी क्या कर सकता है, क्लास कर सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, डेमो क्लास, डेमो होगा, ठीक, जनता। डेमो मीन्स क्या हुआ, जनता। और फिर क्या हो गया, क्रेसी माने शक्ति,
क्या हो गया, शक्ति, शासन। तो जनता का शासन, किसका, जनता का शासन, मतलब जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वही क्या करते हैं, जनता के लिए शासन करते हैं। इसीलिए क्या हो गया, ये डेमोक्रेसी हो गया। क्या हो गया, डेमोक्रेसी। अर्थात जनता का शासन अथवा एक ऐसी प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है। अमेरिका के सुप्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल का कॉन्सेप्ट दिया। ये क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर आप लोकतंत्र को अगर देखते हैं, लोकतंत्र को दो स्वरूपों में स्वीकार किया जाता है। क्या किया जाता है, दो स्वरूपों में क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। एक तो आपका होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या होता है, एक हो जाता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है, ठीक, प्रत्यक्ष लोक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट का मतलब आपका ये हो गया कि वहां पर लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुन लिया जाता है, ठीक है ना, डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जो वयस्क मताधिकार होता है, लोग वोट डालते हैं, ये सिस्टम होता है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष वर्तमान समय में ये प्रणाली स्विट्जरलैंड के कुछ छोटे कैंटीनों में, प्रांतों में प्रचलित है। इन जन सभाओं को खुली संसद कहते हैं और यह विशुद्ध लोकतंत्र, प्योर डेमोक्रेसी है एक प्रकार से, ठीक है ना। कुछ प्रांत हैं, आपको लगा कि किसी को चुनना है तो उन्होंने क्या कर लिया, चुन लिया, तो ये हो गया आपका डेमोक्रेसी। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, जनता समय समय पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार केवल वयस्क, भारत में अगर हम देखते हैं, इंडिया में देखते हैं तो 18 वर्ष, ठीक ना, स्त्री पुरुष को होता है। उदारवादी संवैधानिक लोकतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का समर्थक है। लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वाधीन होती है। क्या होती है, स्वाधीन होती है। जैसे भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के तो हाथों में होती है, लेकिन उन्हें हटाए जाने का अधिकार क्या होता है, जो है कार्यपालिका के पास नहीं होती है। रूस पहला ऐसा देश है जहां नागरिकों को काम पाने का अधिकार, राइट टू वर्क प्रदान किया गया, ठीक है ना। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव, बालिका मताधिकार, स्वच्छ दल बदल बंदी, दबाव गुटों का कार्य करने की आज़ादी और स्वाधीन न्यायपालिका लोकतंत्र का अनिवार्य क्या है, ये शर्तें हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देख लिया, बेसिक जो डिफिनीशनें थी क्या की हम लोगों ने देख लिया। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा था, अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ अगर आप कमेंट करेंगे तो क्या करूँगा, मैं आप लोगों को PDF ये क्या करूँगा, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू वेरी मच।